बच्चे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में परेशान हो जाते हैं। कोई बच्चा दब जाता है, कोई बच्चा पैरों के नीचे आ जाता है, कोई माँ बाप रुल जाते हैं। कितनी परेशानी होती है उनको, बड़ा दुख होता है जब ऐसा होता है। क्योंकि ना मेरे साथ की थी जो हमसे बिछड़ गई थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। मतलब मेरे दिल पर इतना लगा ना, बहुत ज़्यादा। बाकी बिहारी जी के मंदिर में उतनी फैसिलिटी नहीं है। सब वो एक ही साथ बहुत सारे लोगों को अंदर जाने देते हैं और वहाँ पर इतनी सफोकेशन थी। एक छोटी बच्ची, मतलब मरते मरते बच्ची है, वो बेहोश होकर कोई गिर रहा है, कोई एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, पैर चिकल रहे हैं। मतलब उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। फैसिलिटीज़, वी नीड फैसिलिटीज़। कपड़े चेंज करने के लिए वो बनवा दो वॉशरूम। यहाँ पे ऐसे खुले में करते हैं, कोई कपड़े चेंज है ना, कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो आप चाहते हैं कि जो सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है जिसमें ये सारी सुविधाएं हो, यहाँ पे अच्छे से घाट बन जाएं ताकि जो नाव वाले हैं उनको भी सही से तरीके से हाँ, होनी चाहिए यहाँ पे भी। क्योंकि जी यहाँ आवे और कूदो बनावे, क्योंकि मैं भी कभी हूँ। मेरा नाम काशीराम सिंह, मैं भी मैंने उनका प्रिय हूँ योगी जी का। अच्छा, हाँ, आप भी भक्त हैं योगी जी? अरे महाभक्त है योगी जी की। अभी कितनी मुश्किल आई आपको दर्शन करने में? बड़ा रश है उधर, बड़ी भीड़ है, दर्शन नहीं होते अच्छी तरीके से। अगर बन जाए जैसे अयोध्या में दर्शन आराम से होते हैं वैसे हुए तो अच्छी बात है, इतनी दूर से और खुला रास्ता। खुश हैं कि ये कॉरिडोर बने? हाँ, चाहिए चाहिए, इधर चाहिए, बनना चाहिए। हाँ, विरोध चाहे कोई भी करे लेकिन बनना चाहिए। इसमें जन्माष्टमी में कुछ लोगों की जानें गई हैं, गलियां छोटी हैं, तो उससे मतलब कॉरिडोर बनने से सुविधाएं हो जाएंगी, तो इसलिए कॉरिडोर बनना आवश्यक है। इसलिए हम कहते हैं जहाँ तक मतलब कॉरिडोर का निर्माण हो वहाँ तक चारों ओर से बढ़िया वन जैसे वृक्षावली हो, और वृक्षावली की जो छाँव, जो भक्तों को हवा वातावरण शुद्ध होगा, यहाँ पर वृंदावन जैसा वृंदावन लगे। नाम क्या आपका? सुमन है जी। तो कहाँ से आए हैं आप यहाँ बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन करने? अम्बाला से आए हैं जी। अम्बाले से आए हैं। हाँ जी। अभी देख रहे होंगे आप, हम यमुना घाट पे अभी मौजूद हैं। थोड़ी दूर यहाँ पर लगभग 500 मीटर दूर बांके बिहारी जी का मंदिर है। अभी जाने में कितनी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को यहाँ से यमुना नदी से? प्रॉब्लम तो आती है जी, ऑटो से आते हैं और ये आने में पानी बोल दे। नाम क्या आपका? सुमन। तो अभी आपको दर्शन करने में कितनी प्रॉब्लम आई थी? जितनी भीड़ थी वहाँ पर, इतनी गर्मी में महिलाओं को खासतौर पे कितनी प्रॉब्लम थी? सर बहुत परेशानी है यहाँ पे। हमें ना मतलब ऑटो से आते हैं, ऑटो से जाते हैं, मतलब भीड़ हो जाती है। ये होना चाहिए कि तरीके से इनको निकालो और तरीके से अपना भेजो इनको। बच्चे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में परेशान हो जाते हैं। कोई बच्चा दब जाता है, कोई बच्चा पैरों के नीचे आ जाता है, कोई माँ बाप रुल जाते हैं। कितनी परेशानी होती है उनको, बड़ा दुख होता है जब ऐसा होता है। तो आपने तो कई बार आए होंगे आप मंदिर दर्शन करने? पहली बार आई हूँ। हाँ जी। तो बच्चों के साथ नहीं आए आप? मेरी बेटी आई है, बच्चे आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। तो आपको तो बहुत तकलीफ हुई होगी इनको अपने साथ? हमारे साथ की जो हमारी सहेली है वो रुड़ गई थी हमसे, हमें बहुत मुश्किल हुई ढूंढने के लिए। और फिर उस पे फ़ोन करा, कहाँ मिली वो, बिछड़ गई थी? बिछड़ गई थी हमसे। तो आप चाहते हैं कि ये जो कॉरिडोर बन जाए ताकि ये चौड़ा गलियारा हो जाए, श्रद्धालु यहाँ से यमुना जी से स्नान करके सीधे बांके बिहारी जी के दर्शन करें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस ये है कि कोई रुड़े ना, माँ बाप से और बच्चों से किसी से ना रुड़े, तरीके से उनको निकाले, अच्छी तरीके से उनको गाइड करे। कई यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं अंदर, वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। नहीं नहीं, हमने देखा यहाँ पानी की कमी भी बहुत है। पानी पूछता नहीं है? पानी पूछते हैं लेकिन यहाँ पैसे के उस पे पूछते हैं ना। मतलब यहाँ पे ना अच्छे वो होने चाहिए, वाटर कूलर होने चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे सब मंदिर कुछ। प्रशासन की कोई सहूलियत नहीं है यहाँ पे ना? तो मंदिर की तो बहुत सहूलियत है यहाँ पे, रहने की भी है। मतलब कोई कोई गरीब बंदा आता है यहाँ से, कोई गरीब है, कोई अमीर है, पता नहीं किस तरह कमाता है, किस तरह नहीं कमाता। ये है कि उनको मतलब। और भी मंदिरों में गई होंगी जहाँ कॉरिडोर बने हुए हैं अच्छे, तो वहाँ में और यहाँ में कितना फर्क देखा आपने? मैंने बहुत फ़र्क देखा, वहाँ में और यहाँ में बहुत फ़र्क देखा। बस यही है कि मतलब ना अच्छे से गाइड करो उनको, ये होना चाहिए सिर्फ। तो चाहते हैं कि जो योगी जी यहाँ कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, एक भव्य मंदिर दिखे, जिस तरीके से अभी देख रहे होंगे, दूर से मंदिर तो दिखता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, दूर से तो मंदिर कहाँ दिखता है, ऑटो में जाते हैं, ऑटो में आते हैं सब, यही है बस यहाँ तो। आप चाहते हैं कि कॉरिडोर बने श्रद्धालु? सिर्फ एक पानी की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे। मंदिर तो देखो सभी दर्शन करने आते हैं, भीड़ में पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं बेचारे। कई लोग देखे हमने बिना दर्शन किए ही चले जाते हैं जब उनको इतनी परेशानी होती है।
हाँ जी, हमें आज पता लगा क्योंकि ना मेरे साथ की थी जो हमसे बिछड़ गई थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। मतलब मेरे दिल पे इतना लगा ना, बहुत ज़्यादा। तो आप चाहते हैं कि सुविधाएं मिले, इतने दूर से लोग भक्ति के लिए आते हैं और यहाँ ऐसा उनके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है? हमें लगा था कि बहुत अच्छा है, मतलब जिस हाल से यहाँ देखा कि इतनी भीड़ है, इतनी वो है। एक जब दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो उनको गाइड करना चाहिए कि एक निकाल के एक एक दर्शन करवाना चाहिए सबको। मतलब ऐसे नहीं इकट्ठे बांट दो उनको, ये सुनिए। भगदड़ की मौका हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में बड़े भी हैं छोटे भी हैं, ये ना कि किसी माँ बाप से अपने बच्चे बिछड़े। हाँ जी, सुविधा अच्छी है आप लोगों की। हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गायत्री है। तो आपको कितनी मुश्किल हुई यहाँ से जाने में और मंदिर दर्शन करने में? देखिए, वृंदावन धाम बहुत अच्छी नगरी है, भगवान की नगरी है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और जैसा कि हम मतलब जानते हैं कि मतलब यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक आने में हमें बहुत तकलीफ़ हुई है। एक तो सभी ऑटो वालों का अलग अलग रेट है, कोई 20 बोलता है, कोई 50 रुपये सवारी बोलता है, तो एक रेट होना चाहिए। और अगर बात करें कॉरिडोर्स बनवाने की, तो वो अलग मैटर है। कॉरिडोर्स बनने भी चाहिए और नहीं भी बनने चाहिए, दो पहलू हैं। क्योंकि एक साइड तो है, कॉरिडोर क्यों नहीं बनने चाहिए। कॉरिडोर्स नहीं बनेंगे तो फैसिलिटीज़ पे बात आ जाती है, और बन गए तो भगवान की जो पुरानी यादें हैं उन पे ठेस पहुंचेगी। तो बस यही है बात। अभी आपको कितनी प्रॉब्लम है? आप लड़की हैं, इतनी भगदड़ में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी आपको? बहुत लोग किसी की नीयत पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई बैड टच भी कर सकता है, यू नो। और बात सफोकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ हम जैसे बच्चों को भी आजकल हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम होती हैं, तो सफोकेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर, है ना, यंग। ऐसे कोई फैसिलिटी? वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ भी हैं, बट क्लीन नहीं है कुछ वॉशरूम्स, कहीं बहुत 100 मीटर की दूरी पर है। और भी मंदिरों में गए होंगे जहाँ फैसिलिटीज़ हों, तो यहाँ बहुत कमी मिली है। तो जो सरकार करना चाहती है, सौंदर्यीकरण हो, ये फैसिलिटी बढ़ाना चाहती है, आश्रम खोलना चाहती है। देखिए, हम इस्कॉन टेम्पल गए थे और कीर्ति मंदिर गए थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधा है, लाइंस वाला सिस्टम है, 1 बाय 1 सबको दर्शन करने का मौका मिलता है। बट अगर बात करें बांके बिहारी मंदिर की, तो बांके बिहारी जी के मंदिर में उतनी फैसिलिटी नहीं है। सब वो एक ही साथ बहुत सारे लोगों को अंदर जाने देते हैं। वहाँ पर इतनी सफोकेशन थी, एक छोटी बच्ची, मतलब मरते मरते बच्ची है, वो बेहोश होकर कोई गिर रहा है, कोई एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, पैर चिकल रहे हैं। मतलब उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। फैसिलिटीज़, वी नीड फैसिलिटीज़। आपका नाम क्या है? कोमल। आप कहाँ से आई हैं? हम अम्बाले से आए हैं, हम सारे साथ है जी। तो आज आपने दर्शन किए, पहली बार किए? हाँ जी, पहली बार कितनी करें। मुश्किल आया आपको दर्शन करने में? बहुत जी, बहुत मुश्किल आई है जी। हम ये प्रेम मंदिर गए थे, तो यहाँ पर जी बहुत धक्का मुक्की, जो जेंट्स की लगी थी लैंप, उसमें लेडीज बढ़ रही, लेडीज में जेंट्स बढ़ रही हैं जी। सब बस मतलब धक्का मुक्की कर रही हैं, अब एक के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, इस तरह बस बहुत परेशानी से हमने इतने दूर से आए हैं और सही से अगर दर्शन ना हो पाए, इतनी परेशानी करके दर्शन हो। बस जिस दिन के हम आए हैं जी, हम तो परेशानी से देख रहे हैं, गर्मी बहुत देख रहे हैं, गर्मी भी बहुत है जी यहाँ। चाहते हैं कि जो सरकार यहाँ एक कॉरिडोर बनाना चाहती, ताकि श्रद्धालुओं के लिए आसानी से दर्शन हो जाए, वो हो। हाँ जी, लाखों की भीड़ आ जाती है। हम तो यही चाहते हैं, बस यहाँ अच्छी तरह से सुविधा होए, बस हम और कुछ नहीं चाहते। हम तो भगवान के दर्शन करने आए इतनी दूर से, क्या पता कभी होए ना होए आना यहाँ पर, इस करके बस हम यही चाहते हैं कि फैसिलिटी दिखी है आपको यहाँ पे? बस जी अभी तो कुछ नहीं। अब हाँ, मंदिरों में तो दिखी है जी थोड़ी बहुत अपना, बस ये थोड़ा सा भीड़ भड़के में हो रही है दिक्कत सी जी, थोड़ी सी। बच्चों के साथ कितनी दिक्कत हो जाती है दर्शन बच्चों के साथ जी, मेरे 2 लड़का लड़की हैं जी, बस बच्चों के साथ हो रही है जी भीड़ भड़की। बस ये चाहते हैं कि कॉरिडोर बने? हाँ जी, बस। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं वृंदावन में, और वृंदावन में आप देख सकते हैं ये यमुना का घाट है, पीछे मेरे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अगर फैसिलिटी की बात करें तो फैसिलिटी के नाम पे अगर आपको 2 स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही हैं, बाकी हर जगह यहाँ पे आपको अंधेरा दिखाई देगा। कोई फैसिलिटी की यहाँ पे कोई भी वो नहीं है। यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर ही बांके बिहारी जी ठाकुर महाराज जी का मंदिर है। पूरे गलियारे में आपको कोई फैसिलिटी नहीं दिखेगी, ना तो वोमेंस के लिए यहाँ पर कोई वॉशरूम की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाने की बात की है। इस कॉरिडोर में तमाम वो सुख सुविधाएं होंगी जो आपको बाकी काशी विश्वनाथ में मिलती हैं, चाहे वो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जो सुविधाएं बनाई गई हैं। तो उसलिए ये देखिए यहाँ पे जो भक्त हैं उनको किस तरीके से वो भक्ति में लीन हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कॉरिडोर के कुछ लोग विरोध कर
रहे हैं उस कॉरिडोर के विरोध करने वालों से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर इतने सालों में यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं क्यों पिछड़ी हुई है, जबकि जितने भी बड़े धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर काफ़ी प्रगति हो चुकी है। तो सरकार जो यहाँ पर कॉरिडोर बनाना चाहती है आखिर उससे दिक्कत क्यों है। और कुछ लोग जो यहाँ के हैं, चाहे वो यहाँ पर जो नाव केवट चल हैं, वो यहाँ पर चाहते हैं कि एक पूरी तरीके से यहाँ पर बाकी घाटों की तरह भी, जैसे गंगा के नज़दीक वाराणसी में घाट होते हैं उसी प्रकार यहाँ भी घाट बनाए जाएं। यहाँ से जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं वो यहाँ से स्नान करके सीधे बांके बिहारी जी के, ठाकुर जी के दर्शन करें। नाम क्या भाई आपका? कृष्णकांत मिश्रा। तो ये बताइए, जो सरकार चाहती है कि यहाँ पर एक घाट बन जाए और यहाँ से स्नान करके सीधे बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाएं, तो क्या आप चाहते हैं कि कॉरिडोर बने? जी चाहते हैं। अभी कुछ फैसिलिटी दिख रही है आपको यहाँ पे मंदिर प्रशासन द्वारा? नहीं। कुछ नहीं, तो आप चाहते हैं कि कॉरिडोर बने? हाँ जी। यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए वो बनवा दो वॉशरूम। यहाँ पे ऐसे खुले में करते हैं, कोई कपड़े चेंज है ना, कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी? नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो आप चाहते हैं कि जो सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है जिसमें ये सारी सुविधाएं हो, यहाँ पे अच्छे से घाट बन जाएं ताकि जो नाव वाले हैं उनको भी सही से तरीके से हाँ होनी चाहिए यहाँ पे भी। गंगा जी पे भी होती है, यहाँ पर नहीं है, मगर जल्दी से जल्दी करवाइए। कितनी प्रॉब्लम आती है आपको? श्रद्धालु आते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत। कई लोग यहाँ पर भगदड़ भी हो चुकी कई जी, बस कार्य में तो कोई कर नहीं पाता। आते जाते लोग डूबते रहते हैं यहाँ पे। तो कल परसों भी एक लड़का डूबा था इसी के चक्कर में। तो चाहते हैं कि ये पूरा एक कॉरिडोर बन जाए बांके बिहारी मंदिर तक, पूरे सभी लोग आसानी से दर्शन कर सकें। हाँ बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? कई लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध। मेरा नाम है काशीराम लोधी राजपूत। तो ये बताइए, कितने साल से आप इस और भी घाटों में गए होंगे, चाहे राम जन्मभूमि में वहाँ पे सरयू के किनारे कितना अच्छा घाट बना हुआ है, काशी में भी प्रधानमंत्री मोदी ने, हरिद्वार में बहुत बढ़िया बना माँ भारती ने। मदन सरकार बनाना चाहती है यहाँ पे यहाँ से यमुना जी से सीधे लोग स्नान करके भक्त सीधे बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, पूरा कॉरिडोर बना रही है। लोग बाग ऊपर जाते हैं तो जे मान हमारे कीमत भैया ने माने वैसे 10-20 रुपये ले लेते हैं, ऊपर घुमा देते हैं। तो सिर्फ एक पुल चाहिए यहाँ से, एक पुल चाहिए सूरज घाट वहाँ पर आगे है। दोनों पुल हो जाएंगे, दोनों मतलब पट्टियाँ बन जावे बढ़िया। स्टैंडर्ड नहाने को महिलाओं को जो होते कपड़ा, हाँ जो कपड़ा होते बदलने का होता रूम वगैरह जैसा। जो ये बांके बिहारी जी का मंदिर है, इसका गलियारा थोड़ा चौड़ा कर रही है सरकार, कह रही है कि इसको अच्छा से कॉरिडोर। वो तो आ गई, वो तो कोई आ गई, क्योंकि आग गोसाई अब तक पूरी हरिया कई जो हरिया चाहते हैं कि बने ये कॉरिडोर। बने सब क्यों ना बने? हम लोग सब पसीने हम अब आगे खड़े वहाँ जाते हैं और धस के सकौंदा है सकरी गलियाँ कुंज गलन की और बिहारी ना मिले बे यहाँ है मोरे लाल। मुझे बता देखो फिर बोले के कॉरिडोर बनन दो भैया चौड़ो हो बे रोड ओते हो जावे मैदान सो काहे बिहारी दिखा परकम्मा दिखावे, परकम्मा से दिखा बिहारी भगवान। तो मोरे बिहारी जुआ वही विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का। अरे बे तो सड़क बैठेगा हमने कहा उनके बनी बिल्डिंग करोड़ों की कह नहीं बता के घर पास का मैंने भी। हाँ जी, तो आप योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? वो तो कॉरिडोर बनाना चाहिए। योगी जी यहाँ आवे और कॉरिडोर बनावे, क्योंकि मैं भी कभी हूँ। मेरा नाम काशीराम सिंह, मैं भी मैंने उनका पिए हूँ योगी जी का। अच्छा, हाँ आप भी भक्त हैं योगी जी? अरे महाभक्त है योगी जी की। मजिया बजाओ। मुश्किल कितनी आती है लोगों को दर्शन करने? कई आदमी मर गए, कभी जन्माष्टमी में एक में जन्माष्टमी में आज 4 मरे थे। जाने हफ्ता में 1-2 वहाँ मांड होता है, यहाँ भी मरते हैं। तो दोनों बगैर पुल बन जाए, आराम से आ जाए। कम्बुल। हाँ तो श्रीमान यही निवेदन है आपसे कि दोनों पुल बन जाए, एक यहाँ से सीधा एक वहाँ से। अच्छा हो जाए, आरती वारती शुरू। अरे जी वहाँ से बेरी उधर लक्ष्मी मंदिर है, वहाँ पर बेल बन का मेला लगता है, जनता परेशान होती है, जाते जाते हैं। बोलो सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई वेद राके राम ताई वेद रहिए जाई वेद। अरे पाठ हमारा पेश होता है हमारे को नहीं हुआ है। कहते घन श्याम बिना राम बिना मोरी जीवन अधूरो, घन श्याम बिना रहो फूल ही फल तुमसे क्या हम तुम फूल हो फल हो सदा तरु कानन राई, एक संग गज पंचानन। श्रीमान में विलम्ब हो रही, वो जाने आगे जाने 10-5 मंगा लें, मैं भिखारी हूँ। राधे 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 राधे। नाम क्या आपका? मेरा नाम नाम सुषमा। कहाँ से आए हैं आप? जम्मू से।
तो ये बताइए, आप जम्मू से इतने दूर से आए हैं, सैकड़ों किलोमीटर है, तो आप चाहते हैं कि जो कॉरिडोर बनाना चाहती है सरकार वो बने? बनना चाहिए। अभी कितनी मुश्किल आई है आपको दर्शन करने में? बड़ा रश है उधर, बड़ी भीड़ है, दर्शन नहीं होते अच्छी तरीके से। अगर बन जाए जैसे अयोध्या में दर्शन आराम से होते हैं वैसे होए तो अच्छी बात है। इतनी दूर से सुविधाएं मिली है आपको यहाँ पे कुछ? कोई नहीं, कोई उधर सुविधा क्या, उधर रश बड़ा है तो उधर हम जा भी नहीं सकते। हाँ, संकरी गलियाँ हैं छोटी छोटी, तो हम दर्शन करते हैं तो सोचते हैं कि कब निकले यहाँ से। अगर बड़ा हो जाए थोड़ा तो दर्शन आराम से होंगे। कई लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कुंज गलियों का शहर है, ये वृंदावन कुंज गलियों के नाम से जानी जाती है, इसको ऐसा नहीं करना जब कुंज गलियाँ थी ना तब लोग भी कम थे, अब जनसंख्या कितनी बढ़ गई है तो अब दुनिया ज़्यादा है तो उसमें अब रश पड़ जाता है। महिलाओं के लिए खास तौर पे कितनी दिक्कत है बच्चों के साथ दर्शन करने में? नहीं कर सकती हैं, बुजुर्ग और महिलाएं, जब बच्चों वाली महिलाएं नहीं कर सकती हैं। आप और भी मंदिरों में गई होंगी जहाँ पे कॉरिडोर बना है, वहाँ कितनी अयोध्या गए हैं आराम से दर्शन, और काशी पहले जाते थे तो वैसा ही था जैसे अब देखो आराम गंगा जी से सीधे काशी अंदर मंदिर के अंदर। अब बहुत आप चाहते हैं कि यमुना जी से आप स्नान करके सीधे बाकी भी बनने चाहिए, पुल भी बनने चाहिए, और इधर से सीधे बांके बिहारी को जाए और खुला रास्ता खुश हैं कि ये कॉरिडोर बने? हाँ, चाहिए इधर चाहिए, बनना चाहिए। हाँ, विरोध चाहे कोई भी करे लेकिन बनना चाहिए। दीपक पांडे। कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से, यूपी लखनऊ के। अब ये बताइए, आपको मुश्किलें आई ठाकुर जी के दर्शन करने में? थोड़ी बहुत तो मुश्किलें होती हैं, और जिसमें मुश्किलें ना हो वो दर्शन कैसे फिर। सरकार ये चाहती है कि जैसे काशी विश्वनाथ में हो चाहे राम मंदिर में हो, कॉरिडोर बनाना चाहती है, तो आप चाहते हैं कि कॉरिडोर बने? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इससे क्या है, जैसे कि अभी इसमें जन्माष्टमी में कुछ लोगों की जाने गई हैं, गलियां छोटी हैं, तो उससे मतलब कॉरिडोर बनने से सुविधाएं हो जाएंगी, तो इसलिए कॉरिडोर बनना आवश्यक है। कई जगहों हमने देखा कि जो महिलाएं हैं खास तौर पे वो बिना दर्शन करे ही रोते रोते जा रही हैं, क्योंकि उनको बहुत परेशानी प्रॉब्लम होती है ना, इसीलिए कॉरिडोर बनेगी तो सुविधाएं बढ़ेंगी, इसीलिए, और मतलब जगह ज़्यादा होगी तो इंसान आराम से दर्शन कर सकता है उसमें। लोग विरोध कर रहे हैं कि इनसे उनकी आजीविका छिन जाएगी। अब होता है ऐसा, कुछ लोग हैं, वो तो यहाँ के जो ब्रजवासी लोग हैं वो हैं। वन की तरीके से बनना चाहिए। ये बोला गया है कि वृंदावन, तो जैसे लता पात्राओं से युक्त जो है वृंदावन को करना चाहिए, कॉरिडोर ऐसा बनाना चाहिए, वैसा ही बन रहा है। हाँ, वैसा ही बनना चाहिए। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि किसी को श्रद्धालुओं के लिए कितनी मुश्किल आती है, क्योंकि हर कोई हजार किलोमीटर दूर से आता भक्ति। अभी हम गए, तुरंत धक्का मुक्की वहाँ के गार्ड लोग और ये वो बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती है। इसलिए हम कहते हैं जहाँ तक मतलब कॉरिडोर का निर्माण हो वहाँ तक चारों ओर से बढ़िया वन जैसे वृक्षावली हो, और वृक्षावली की जो छाँव जो भक्तों को हवा वातावरण शुद्ध होगा, यहाँ पर वृंदावन जैसा वृंदावन लगे, और यहाँ पर अगर पत्थर आदि से वो निर्माण कर दिया जाएगा तो यहाँ की जो पुरातनी जो पहले से पुश्तैनी चली आ रही है वो छवि हमारी गायब हो जाएगी। फिर उससे हमारे बिहारी जी खुश नहीं होंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षिति। भगवान कहते हैं कि भाव के भूखे हैं, उसमें कहते हैं हमें अगर भाव से पत्र अगर दे दो, पत्ता, तो वो भी हमें स्वीकार है, और भाव के बिना अगर तुम हमें 56 प्रकार का भोग भी अगर लगा दोगे तो कुछ नहीं है। तो भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। हमारा इस सरकार ये कह रही है जो ये पूरा कॉरिडोर है ये बहुत ही अभी संकरी है, आगे जाके जो मंदिर तक पूरा रास्ता जाता है काफी संकरा है। सरकार ये चाहती है वहाँ से पूरे यमुना तट तक पूरा एक कॉरिडोर बने ताकि वहाँ से स्नान करके लोग दर्शन करें। वो अच्छी बात है, कॉरिडोर बनना चाहिए, हम किसी खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कॉरिडोर जैसे पत्थर आदि का ये सब तोड़वा करके बढ़िया प्राचीन तरीके से जैसे लगे कि कोई भक्त श्रद्धालु जब आए तो उनको ऐसा लगे कि हम वृंदावन स्वयं कृष्ण की नगरी में, जहाँ पर कृष्ण जी ने लीला की है। जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? विरोध करने वाले तो ऐसे करते रहते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है ना हम कहीं खिलाफ में हैं, कॉरिडोर बने, लेकिन किसी को जो हमारी प्राचीन लीलाएं हैं यहाँ पर कृष्ण जी ने की है, वृक्षावली है, और जो भी राधा नाम है, चारों तरफ देखो पोस्टर आदि लगे हैं, उन पे बढ़िया कृष्ण की लीलाओं का चित्र बनना चाहिए। ऐसा वातावरण होना चाहिए कि लगे कि यहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जो है नित्य विहार करते हैं। कहना चाहते हैं कॉरिडोर बने और पूरा पौराणिक तरीके से बने, जो हमारी छवि जो पुरातनी है, जो हमारी गोस्वामी लोगों ने प्रकट करी है, छवि बना रखी है, वही बनी रहे। ऐसा ही हमारा निवेदन है। जय जय श्री राधे, बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो ये
ये बताइए, सरकार यहाँ पर आपके लिए एक कॉरिडोर बनाना चाहती, तमाम जो भक्त आते हैं श्रद्धा के हिसाब से, जब यहाँ पे त्योहार के समय आते हैं तो काफ़ी लाखों की भीड़ आती है, तो उसमें संकरी गलियाँ देखी होंगी आपने, काफ़ी परेशानी हो जाती है, आज भी हुई होगी, कैसी परेशानियाँ रही? बहुत दिक्कत है हम लोगों को, खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत है। यंग जनरेशन का फिर भी जा सकती है, लेकिन बुजुर्ग आदमी को जाना बहुत कठिन है। तो जो सरकार का जो प्रपोजल है वो लागू होना चाहिए और हम उसके लिए बिल्कुल सहमत हैं। मतलब अपना आपने तमाम कॉरिडोर देखे होंगे, तमाम जो मंदिर नए नए कॉरिडोर बने, वहाँ की सुविधाओं और यहाँ के उसमें कुछ अंतर दिखा आपको? यहाँ तो अभी तो कुछ भी नहीं है सुविधा। तो जो सरकार का प्रपोजल है वो अगर इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत सुधार होगा और हम सरकार के बहुत धन्यवाद होंगे। कई लोग यहाँ के स्थानीय लोग नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो बांके बिहारी जी को हम अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा है कि हाँ, तो नाराज़गी किसी की पर्सनल हो सकती है, लेकिन अगर पब्लिक की नाराज़गी पर पब्लिक खुश है तो इंडिविजुअल नाराज़ हो सकता है, लेकिन पब्लिक कभी नाराज़ नहीं हो सकती। जो आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता है। आप भी दिल्ली से आए? हाँ जी, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। ये बताइए, अभी कितनी मुश्किलें आई हैं आपको दर्शन करने में? अभी तो ये नॉर्मल, एक दो मंदिर में तो मतलब पैसे दे के प्रसाद दे रहे हैं, आप पैसे भी दे दो लेकिन आपको धक्के ना मिले, आराम से दर्शन करो, बस और क्या चाहिए लोगों को, यही चाहिए। चाहते हैं कि ये कॉरिडोर बने, यहाँ से पूरे रास्ता यमुना नदी तक पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे से बड़ी उम्र के हैं, हमारी उम्र के भी हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है, दम घुटता है अंदर गलियों में, ऐसे बहुत टाइट हो जाती है। तो सरकार जो काम कर रही है भक्तों के लिए वो सही है? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हम तो जब अगली बार है जी, अगली बार हम बनारस भी गए हैं, बहुत सुविधा हो गई है महाकाल। पहले वहाँ पे गलियाँ ऐसी हुआ? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बड़ी। और बांके बिहारी जी तो सबके हैं, वो यहाँ हैं, कहीं हमारे घर में भी हम बांके बिहारी जी मानते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ आके उनके स्थान पर दर्शन कर रहे हैं तो हम सुविधा के साथ हो जाए तो आनंद ही आनंद। नाम क्या भाई साहब आपका? वैसे बादल रंगीला कहते हैं। तो आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, यहीं रहते। ये बताइए, कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वैसे जो बांके बिहारी का लुक है यहाँ पे, वृंदावन है जो, फिर जब वो कॉरिडोर बन जाएगा तो ये बन नहीं रहेगा। सरकार कह रही पौराणिक तरीके से बनेगा, उसमें पूरी छवि होगी। हाँ, तो फिर आनंद आ जाएगा। जैसे वहाँ पे बना हुआ है राम जी के यहाँ, 15 किलोमीटर तक सफाया हो गया है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ गलियों का महत्व खत्म हो जाएगा बांके बिहारी का। जैसे आपने काशी विश्वनाथ में देखा होगा किस तरीके से लोग गंगा जी का स्नान करके सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, वैसे ही यहाँ हो जाएगा यमुना जी। तो फिर बहुत ही अच्छा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कितनी प्रॉब्लम आती है जो भक्त आते हैं दूर दूर से, कई हजार किलोमीटर से आते हैं? देखिए, बांके बिहारी और निधिवन, ये दो मंदिर ऐसे हैं जिसमें भीड़ कंटिन्यू रहती है, और जो बांके बिहारी के लोग आते हैं इनमें लोगों को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम आती है? क्योंकि देखिए, इनके 5 गेट हैं और 3 से जाना है और 2 से जाना है और बाकी से बाहर निकलना है, तो ये प्रॉब्लम हो जाए कि 1 से जाए और 2 से बाहर आ जाए, तो फिर रेगुलर बना रहेगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको लगता है कि जैसे सरकार का प्रपोजल है कि पूरा मंदिर भव्य तरीके से दूर से ही दिखाई दे लोगों को, तो फिर वृंदावन और ऊंची कोटि पे पहुंच जाएगा। वहाँ से यमुना नदी से स्नान करके सीधे यहाँ पे दर्शन कर, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, फिर तो इसका और नाम हो जाएगा। और बांके बिहारी तो वृंदावन में ऑलरेडी मशहूर हैं और रहेंगे। नाम क्या सर? नाम श्याम है। तो श्याम जी, आप तो यहाँ बांके बिहारी ठाकुर महाराज जी के दर्शन करें, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी, मुझे तो ऐसे आंखों से ऐसे लग रहा है कि भाई मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। पूरी फैमिली के साथ? पूरी फैमिली के साथ। पहली बार किए हैं दर्शन? दूसरी बार किए हैं, और मुझे तो बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं, इतने अच्छे खुले दर्शन हुए हैं ना, बस पूरा धन हो गया हूँ मैं तो। ये बताइए, सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे एक पूरा कॉरिडोर बने ताकि यमुना नदी से लोग स्नान करके सीधे ठाकुर महाराज जी के दर्शन करें, तो क्या आप चाहते हैं कि कॉरिडोर बने थोड़ा, क्योंकि रास्ता पूरा संकरा है, जब लाखों की यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं तो भगदड़ के टाइप के? पता क्या बात है, कॉरिडोर के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, देखो जैसे उनको सही लगेगा वैसे ही कर। ये सुविधाएं मिली कुछ? जो गोस्वामी है ना हमारे यहाँ, वो भी अपनी जगह सही है और गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है, उसके बारे में कोई विचार नहीं दे सकता। आपको प्रॉब्लम हुई कि आपने? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर जब भीड़ पड़ती है ना तब तो पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। उसी के लिए कॉरिडोर बना रही है कोई, चलो कोई सिस्टम बन जाए पर इतना भी ना हो जो कि हर किसी का नुकसान हो। हम ये चाहते हैं किसी का नुकसान ना हो। यहाँ पे
लाइन वाला सिस्टम करते हैं, रश में लाइन लगाएं, लाइन में एक लाइन में जाएं सब, फिर भागा दौड़ी होगी ही नहीं, ना तोड़ना पड़ेगा और ना ही वो। संकरी गलियां हैं, इसमें लाखों की जब भीड़ आ जाती है, जब त्योहार का समय आता है, तो कई बार हादसे हो चुके हैं। अगर लाइन में दर्शन होंगे तो फिर ऐसे लाइन में हम वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ पे भी इतना रश होता है, वहाँ पे भी लाइंस लगी हैं, लाइन वाला सिस्टम बनाएं तो लाइन में जा सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। देखो जब हम वैष्णो माता जाते हैं तो कम से कम भी 5 किलोमीटर की लाइन है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी लग सकती है। वहाँ पर स्टील की पाइप लगकर एक तरफ आने का एक तरफ जाने का, ऐसे ऐसे एक जाल लग जाए, एक तरफ आने का एक जाने का, फिर रश पड़ना ही नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा शर्मा। सबसे ज़्यादा जैसे भीड़ जब भी मंदिरों में होती है, ज़्यादा भीड़ होती है, तो महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत आती है। आपको क्या परेशानी आई दर्शन? नहीं, मुझे बिहारी जी के दर्शन में कोई परेशानी नहीं आई। वो बात आप सही कह रहे हैं कि जब त्योहार आता है संगत बहुत ज़्यादा आती है, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से इतने लोग आते हैं तो उनको असुविधा होती है और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं बीच में, है ना। उसके लिए कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट वो करना चाहिए कि ना संगत को दर्शन करने में भी दिक्कत ना हो और उनकी पास एंट्री और एग्जिट ऐसा रखना चाहिए कि वो सीधा बाहर चला जाए। तो ऐसे पार्टीशन ऐसा किया जाए, लाइन सिस्टम बनाया जाए, थोड़ा हमारे जो हमारा सिस्टम है ना उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि काशी विश्वनाथ में भी ऐसी गलियां थी, लेकिन अब सरकार ने वहाँ पे एक अच्छा कॉरिडोर बना दिया, पूरा गंगा से पूरे काशी विश्वनाथ एक कॉरिडोर बनाया, तो वैसा चाहते हैं यहाँ पर? नहीं, कॉरिडोर से ना लोगों के का बहुत लॉस होगा। जो यहाँ जो काशी है वहाँ तो डबल अब आ गए हैं श्रद्धालु। नहीं, श्रद्धालु तो डबल आ गए मगर किसी का भी हित से उनके अंदर से नुकसान ना हो। ठाकुर है ना, घर दे रही हैं, दुकान इसी कॉरिडोर में नहीं दे तो रहे हैं, वो तो सब ठीक है, मगर उनसे इस जगह से, इस गलियों से, ब्रिज की गलियों से उनके जन्मों जन्मों का नाता है। उनके पूर्वज 5-5 पीढ़ियां जो हैं, जो उनकी खुशबू छोड़ के गई हैं, वो सब तो खत्म हो जाएगी ना। जो कि लोग ये कॉरिडोर क्यों नहीं बनना चाहते, जो लोग अपोजिट जो खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं कि उनकी जो खुशबू है वो सब खत्म हो जाएगी, उनकी जो पुरानी मिट्टी है वो वहाँ से चली जाएगी, इसलिए।